एक हालिया भी दौरा जो हुआ है आज वापस गए हैं मलेशियन वज़ीर आज़म और इनका ये जो दौरा था उसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मुख्तलिफ उनसे मुलाकातें भी होती रहीं, दो तरफ़ा ताल्लुकात के ऊपर बात हुई है और क्या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है इस दौरे से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर बात करेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है इसी महीने में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ज़ाहिर सब नज़रें हैं। और ऐसे में एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है कि जो भारत है उसकी तरफ से भी उनके वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे इस इजलास में। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखना चाहिए, इसका क्या मतलब है और इसका क्या असर होने जा रहा है ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर, तो इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, अगर हम मलेशियन वज़ीर आज़म की बात करें तो उन्होंने आज दौरा अपना जब कंप्लीट किया है तो बड़ी खुशगवार मुलाकातें रहीं उनकी और काफ़ी इस मामले पर तबादला ख्याल हुआ कि दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। और अक्सर लोग ये बता रहे हैं कि इस सिलसिले में काफ़ी मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर मलेशिया के साथ पाकिस्तान तिजारत को बढ़ा सकता है? देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने जब ये दौरा किया पाकिस्तान का, तो ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान शदीद मुआशी और इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है। और आपको याद होगा और आपके इल्म में होगा लाजमी कि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसने हमारी तरह ही बहुत परेशानी और बड़े शदीद मुआशी मसाइल का जिसे सामना रहा है। और उन्होंने फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि तरक्की की मंजिलें तय की, बल्कि अपने मुल्क को आज यहाँ ले गए कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पे मामला ये है कि हम उनसे सीख सकते हैं, उनको एक मॉडल के तौर पे ले सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो पूरी दुनिया में पाम ऑयल है उसमें आप देखें कि मलेशिया और इंडोनेशिया दो ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें इसकी बहुत काश्त है। और यहाँ पाकिस्तान में भी आप ये देखें कि ख़ास तौर पे तेल के लिए और घी के लिए भी पाम ऑयल इस्तेमाल होता है और बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, साबन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कुछ छोड़ ना करें, उनसे पाम ऑयल के ही जदीद जो काश्त के तरीक़ेकार हैं और बीज हैं उनको ही आप ले लें और यहाँ पे उसकी प्रॉपर काश्त कर लें, तो आप कितना अपना ज़र मुबादला बचा सकते हैं, कितना उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी है। आप उनमें ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस आबादी में रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी पाम ऑयल की जो है ज़रूरत वो बढ़ती है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, आप उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट करके अपने यहाँ से लोग भिजवा सकते हैं जो वहाँ पे जाके ज़रा मुबादला करवाएं। खास तौर पर जो गोश्त और चावल की बरामद है उसके हवाले से तिजारती ताउन पर भी इत्तफाक हुआ है। अच्छा, गोश्त और चावल के अलावा फ्रूट भी यहाँ से पहले माजी में काफ़ी वहाँ जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े पाकिस्तान की। तो अगर ऐसे ममालिक के साथ तिजारत आपकी बढ़ती है जहाँ पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो मेरा ख्याल है ये यकीनी तौर पर बड़ा खुशाइंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसी तरह इमरान साहब, जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका भी इजलास है रवा माह और जाहिर है इस पर भी सबकी नज़रें हैं। इसमें जाहिर इसी बात है सारे जो यहाँ के ख़ित्ते के ममालिक हैं उनकी शिरकत होती है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर थी कि क्या भारत इस दफ़ा फिर इस कॉन्फ्रेंस पे शिरकत ही ना करे, ये कह के कि चूँकि इसका इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त खित्ते की एक तेज़ी से जो है ना उभरती हुई और तरक्की करती हुई तंजीम है। इसलिए इंडिया खुद भी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी कर ले या इसमें शरीक ना हो। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमारे वक्त दुश्मनी की बातें करते रहें तो उससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल स्टांस था ना इमरान साहब, और हमारा ऑफिशियल स्टांस ये था
कि जब तक जो इन्होंने गासबाना कब्जा किया है और जिस तरीके से वो पूरा लॉ ही 375 वाला इन्होंने यकतरफा तौर पर वापस ले लिया था, तो उस सारी चीज़ को जब तक रिवर्स नहीं किया जाता, जो 5 अगस्त का उनका इक़दाम था, उस वक्त तक कोई भी ताल्लुकात उनके साथ हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समीना, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार थे, और जैसे आपने कहा कि जो 5 अगस्त वाला था इंडिया का इक़दाम, वो इंतहाई ज़ालिमाना था और उसकी हमने तमाम लोगों ने मजम्मत भी बड़ी की, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, हर जगह पर पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया और मुतालबा भी किया कि इंडिया ये इक़दाम अपना वापस ले। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ वो पंजाबी के अंदर रुस के बह जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामलात ख़राब हो गए हैं। वो तो खित्ते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है। फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है, तो हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें अपना उनको बावर भी करवाना चाहिए कि ये मसला, लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमें ये नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इससे तो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियाँ लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो। नहीं समीना, देखिए पहली बात यह है कि हम शादियाँ ने तो नहीं बजा रहे कि जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम ऐसी खाली हुली बढ़ के ही मारते रहें कि जी हम ये बड़े तगड़े हैं। वो आपको हकीकत की आंख से देखना पड़ेगा, आपको अपने जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक हकीकत जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख से देखने वाली की आंख निकाल दी जाएगी। हमारा दिफा महफूज हाथों में है, सारी ये बातें ठीक है और हकीकत हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, अगर वो हमसाए हमारे जो हैं वो एक स्टांस लेके बैठे हैं तो पूरी दुनिया में टेबल टॉक करके ही मसाइल को इशू किया जाता है। अगर वो हम रूठे ही रहे तो वो कहेगा तुम रूठे हम छूटे, हमें इस तरह तो भी आपको लग रहा है ये कामयाब इनेकाद होगा SCO का, और पाकिस्तान के लिए जो एक इस वक्त मुश्किल हालात हैं मईशत के भी और सिफारतकारी में भी, उससे पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि इमरान साहब माजी में भी इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की हैं, मुलाकातें भी हुई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हमने देखा कि बिल्कुल कोई गेम चेंजर साबित हो गई कोई चीज़। तो अब इस तरह ही हम इसको देखेंगे या ये एक रूटीन की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब आएंगे, तकारीर करेंगे, चले जाएंगे, या फिर इससे कोई हमें वाज़े आउटकम होता नज़र आएगा? देखिए आम तौर पे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आम तौर पे वो रूटीन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें ज़रूर ऐसी हो जाती हैं जिनको आप रूटीन से हट के करार दे सकते हैं या जिससे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो आई होप सो कि हमें यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र आएगा और कोई ना कोई इससे बेहतरी पाकिस्तान के लिए ज़रूर पैदा होगी।